एसएससी जीडी 2022 जिसका रिजल्ट अभी 23 में 2-3 दिन पहले ही आउट हुआ है, उसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो है। और ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था, जो भी विधेड़ में है और जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुई है। तो जो भी विधेड़ से रिलेटेड बातें हैं, ज्वाइनिंग कब होगी, क्या क्या प्रोसेस होगी, फोर्स कैसे पता चलेगी, और इससे रिलेटेड जो भी है मैं सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है, आप एक बार इस वीडियो को बहुत आराम से सुन लेना, उसके बाद कमेंट करना या फिर जो लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का वहाँ पर जाके मैसेज करना। मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो ट्रेनिंग में बहुत कम टाइम मिलता है। आप मेरा एड्रेस भी देख सकते होंगे, ये जस्ट मैं भी आया हूँ एक फिजिकल करके, और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत कई लड़के बहुत परेशान हैं, तो इसलिए मेरे को इसी हालत में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना तो पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे विधेड़ से रिलेटेड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधेड़ कौन कौन हुआ है। तो विधेड़ वो लोग हुए हैं जिनको डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट में हो और मार्कशीट में, किसी भी चीज़ में हो। सेंट्रल में अगर एक बिंदु भी, एक पॉइंट भी अगर किसी स्पेलिंग से मिसमैच होता है, कुछ भी होता है, तो आप विधेड़ में चले जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होती है तो सीधा विधेड़ में कर देते हैं, ठीक है। और किसी का फिंगर मिसमैच एक बार हुआ होगा जब आपका रिटर्न हुआ, एक बार फिजिकल हुआ, एक बार मेडिकल हुआ, तो तीनों में से एक बार भी अगर मिसमैच हुआ है मतलब आपको विधेड़ वो करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी आपको भी मिलेंगे जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको विधेड़ में किया है। ऐसे भी 2021 में हुआ था हमारे साथ, ठीक है। हमारे साथ नहीं, मैं 2018 का हूँ, तो जो 2021 में जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको भी विधेड़ किया था। तो विधेड़ एक बार फिंगर मिसमैच, 2 बार, 3 बार, कितने भी बार हो, आपका फिंगर मिसमैच हुआ है मतलब आपको विधेड़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक फिंगर मिसमैच की प्रॉब्लम और दूसरा डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, ये सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम की वजह से कैंडिडेट विधेड़ होते हैं। विधेड़ होने के बाद अब एक लड़के ने मेरे को कमेंट किया कि उसका जो फिंगर मिसमैच फिजिकल टाइम में हुआ था और उसको उसी टाइम 70 पेज फॉर्म भराया गया था और उसका फाइनल मेरिट में नाम है, उसको CI से फोर्स भी मिली है। अब ये कैसे हुआ? तो उसका सवाल ये है कि मेरी ज्वाइनिंग सबके साथ होगी कि नहीं, ठीक है। उसका एक टाइम मिसमैच हुआ और उसका फाइनल मेरिट में नाम है, उसको फोर्स भी पता चल चुकी है, उसको विधेड़ नहीं किया है। तो ऐसे और लोग होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब हमारा 2018 में रिजल्ट आया था तो मेरा फिंगर मिसमैच एक बार हुआ था और मेडिकल टाइम में मिसमैच मतलब मैच हो गया था, सिर्फ एक ही टाइम फिजिकल के टाइम में, लेकिन मेरी भी फोर्स का पता चल गया था और मेरा फाइनल मेरिट में नाम था और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी घर आ गया था। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद ठीक 2 दिन बाद मेरे को कैंसिल लेटर आया, मेरे को फ़ोन आया कि आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। 18 महीने पूरे डिले हुए, ठीक है। तो जिसके साथ ऐसा हुआ है कि अगर फाइनल मेरिट में नाम है और फाइनल मेरिट में नाम आपको फोर्स पता चल चुकी है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि उनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि और इसमें बता रहा हूँ आपको, जैसे एक उसके साथ हुआ, उस कैंडिडेट के साथ कि मिसमैच हुआ है, फाइनल मेरिट में नाम है और फोर्स भी पता चल चुकी है। तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे में से कुछ लड़कों ने ज्वाइन कर लिया था 1 महीना GC में, ग्रुप सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के फिर वहाँ से उनको घर भेजा गया था। तो ऐसा भी हुआ था। मतलब ये बात है, अगर नहीं कराए तो अच्छी बात है, लेकिन आप तैयार रहिए कि जिसका मिसमैच हुआ है उसकी प्रोसेस डिले होती है, ठीक है। अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम है तो बहुत अच्छी बात है। आई विश कि आपके साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। तो जिसका नाम फाइनल मेरिट में है उसको भी एक बार यहाँ पर हो सकता है उसके साथ भी कि उसको भी बाद में कैंसल लेटर भेजे या फिर उसको डिले कर दे, तो उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट कि अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम है, आपको फोर्स भी पता चल चुकी है, लेकिन आपका एक आध बार मिसमैच हुआ है फिंगर, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो फाइनल विधेड़ में है। अब विधेड़ में है तो विधेड़ में आपको आपकी फोर्स कैसे पता चलेगी? तो 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 वीक, 2 वीक के अंदर एसएससी जो है, आपने एक प्रेफरेंस रखी होगी, सबने प्रेफरेंस रखी होगी, CISF, CRPF, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा करके आप सब लोगों ने प्रेफरेंस रखी होगी जो भी विधेड़ में। तो आपको आपकी फोर्स करने का पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है और आपकी कट ऑफ के नंबर, अगर आपकी कट ऑफ उस फोर्स के अकॉर्डिंग है तो 101% पहली चॉइस ही सबको मिलती है।
सेकंड चॉइस मैंने नहीं सुना हूँ अभी तक कि किसी को मिली है, ठीक है। तो पहली प्रेफरेंसेस अधिकतम 99% लोगों को मिलती है, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आपकी फोर्स पता चल सकती है। दूसरा, एक अभी आप एसएससी को आरटीआई लगा सकते हो, वो आरटीआई का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, यहाँ पर तो होच होगा। तो अगर जिसको आता है आरटीआई लगाते, या फिर कैफे में जाके आप आरटीआई लगा सकते हो, अपने नॉर्मल जो वर्डिंग है उससे पूछ सकते हो कि मेरी ये जानकारी है, मेरे को मेरी फोर्स पता नहीं है, मैं विदेल्ट में हूँ, तो आप मेरी फोर्स मुझे बताइए, ठीक है। तो एसएससी बता सकती है, पर वो आगे एसएससी जाने, ठीक है। और एसएससी नहीं बताती है तो 10-15 दिन, 1 से 2 वीक के अंदर एसएससी आपके कट ऑफ के अनुसार, जैसे मैं बताया, वो आपका डोजियर आपकी फोर्स को सेंड कर देती है, ठीक है। तो जब आप अपनी कट ऑफ के अनुसार जान लेंगे तो आप आरटीआई लगाएंगे अपनी फोर्स को, तो वो आपको रिप्लाई कर देती है। अधिकतम फोर्स जवाब देते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उनके पास आ गया, वेरिफिकेशन भेजें। तो एसएससी दूसरा काम ये करती है कि जो रिजल्ट आउट हुआ, तो जो बंदा जिस फोर्स में है, जो भी कैंडिडेट मेल और फीमेल हो दोनों, जो भी जिस फोर्स में सिलेक्ट होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट, जो भी आपने मार्कशीट और जो 70 पेज भरे हैं, जो कुछ आपने दिया है वो सारा उनके पास भेज दिया जाता है। एसएससी अपना हाथ यहाँ से धो लेती है। एसएससी का काम सिर्फ इतना होता है, रिजल्ट आउट करने तक एसएससी रोल निभाती है। इसके बाद एसएससी जीडी में एसएससी का कोई भी रोल नहीं होता है। वो सिर्फ बाहर वाले जो भी आप करोगे वो बोलते हैं कि एसएससी देख रही है, एसएससी देख रही है। एसएससी का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ एसएससी का मेन रोल है रिजल्ट आउट करने तक की। उसके बाद सारी प्रोसेस आपकी फोर्स के द्वारा ही कराया जाता है। तो अब आपकी फोर्स के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद एक होता है CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जाता है। उसके बाद NCRB, जहाँ थंब का, और CFSL में होता है हैंड राइटिंग का वेरिफिकेशन, और NCRB में होता है आपका थंब का वेरिफिकेशन। ये 2 जगहों में प्रोसेस चलती है। तो CFSL का मैं अगर बताऊं तो अगर एकदम सही टाइमिंग चल रही है तो 3 महीने में CFSL कंप्लीट कर देती है, और 1 से 3 मंथ में NCRB भी प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। तो कम से कम में अगर एक्चुअल जेन्युइन चीज़ देखें तो 3 से 6 महीने में ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 1 महीना लगता है, आपकी फोर्स लेती है सारा डॉक्यूमेंट देखने के लिए। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग को इशू कर देते हैं। और इसमें एक्सेप्शन कुछ रहते हैं कि किसी की ज्वाइनिंग आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर देखने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं, कुछ की ज्वाइनिंग साल भर 2 साल तक की ज्वाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। 2 साल तक के लड़कों को झेलना पड़ जाता है ज्वाइनिंग के लिए। मैं आपको बताऊं 2018 की ज्वाइनिंग अभी तक के कुछ कैंडिडेटों की नहीं हुई है। अब आप ये बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये क्या प्रोसेस है ये तो वही लोग जानेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये सारी चीज़ों को संभालते हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं 2021 में भी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक की नहीं हुई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है आपके फोर्स पे, और एक आप अपनी किस्मत बोल सकते हैं। तो आप कुछ लोग सवाल करेंगे कि कोर्ट केस करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, कोर्ट केस कर सकते हैं आप, अगर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। हमने कोर्ट केस नहीं किया, मैंने 18 महीने वेट किया था। सिर्फ मैंने आरटीआई लगाई थी और लेटर लिखा था अपनी फोर्स को, कि ये 2 काम मैंने किए थे, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोर्ट केस कर सकूं। तो मैंने सिर्फ वेट किया, सिर्फ और सिर्फ वेट किया, ठीक है। तो ये होता है। अगर आप कोर्ट केस करते भी हैं तो देखिए, कोर्ट के 2021 वालों ने किया, 18 वाले ने किया, 2015 वाले भी कोर्ट केस कर चुके हैं। लेकिन कोर्ट, सबको पता है, आप सब पढ़े लिखे हैं जिसने भी एग्ज़ाम दी है, तो कोर्ट डेट पे डेट देती है, ये अपनी सफाई देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको बताऊं, CISF के टाइम में CISF BSF वालों ने कोर्ट केस किया 2021 के, ठीक है। वीडियो में देखना, कहीं ना कहीं मैंने उसको डिस्कस किया है। तो जो 2021 के थे वो BSF CISF वालों ने कोर्ट केस किया था। तो जो गवर्नमेंट वकील था फोर्स की तरफ से, उन्होंने 3 मंथ का टाइम मांगा था, और अभी 7 से 8 मंथ होने को आ गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग का पता नहीं है। हाँ, कुछ लोग की ज्वाइनिंग हुई है, पर सबकी ज्वाइनिंग अभी तक की नहीं हुई है। तो फर्स्ट एंड लास्ट बात आपको मैं बता दूं कि आप जब विधेयक हुए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग डिले होगी। कितना डिले होगी ये कोई नहीं बता सकता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6 साल बाद 2 साल, आई डोंट नो। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता किसी के लिए भी कि ज्वाइनिंग कब होगी। बस मैं इतना बोल सकता हूँ आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो आपको ये वेट करना है। आप 100% अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको जॉब लगेगी, ठीक है। तो उसमें लेट होता है। अब उस लेट में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक तो दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और ये तो है ही आपके पास, और
दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ RTI लगाइए टाइम टाइम पे और लेटर लिखिए। अभी तो RTI आपको अगर लगाने आता है तो अच्छी बात, नहीं तो कैफे में जाइए, RTI आपको फिल कर ही देंगे। RTI रिलेटेड वीडियो है, मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि आपको कैसे RTI करना है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, और एक बात सुनिए, आपको आगे क्या करना है, तो आप वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट केस करिए, आपको जो करना है कर लीजिए, सामने वाला कुछ भी नहीं सुनता है, ठीक है। क्योंकि हम भी परेशान थे, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया कि परेशान है, उसके घर में कोई नहीं है, पापा नहीं है, तो मेरे भी पापा नहीं थे। बहुत सारे आपके जैसे हैं जिनको परेशानी है, ठीक है। कुछ मेरी सिस्टर ऐसी होगी जिनको शादी का प्रेशर होगा, अगर जॉब नहीं लगी शादी नहीं होगी। 2021 में भी मेरे साथ ऐसे कुछ लोग थे जिनको शादी का प्रेशर था, लेकिन अभी तक के हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं आए। तो आप लोग भी होंगे, लेकिन इतना याद रखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपकी गलती है ना किसको हम दोष दे, बताइए। क्योंकि फिंगर मिसमैच होना एक हिसाब से बोल सकते हैं हमारा नसीब ही ऐसा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। नहीं तो आपने फिजिकल पास किया है, मेडिकल पास किया है, रिटर्न पास किया है, आप पूरी तरह से योग्य हैं। योग्य होते हुए भी अब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग मेंटली परेशान रहते हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम परेशान रहने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने भी 18 महीने का वेट किया, मैं कभी परेशान नहीं हुआ, आपको सच बता रहा हूँ। कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी हो सकती है इस टाइम में। एक तो बाहर वाले ताना मारेंगे, गाँव में मैं अपनी बात बताऊँ, मैं निकलना बंद कर दिया था घर से। मैंने खुद ये चीज़ें फेस की। कभी कभी तब बुरा लगा था मेरे को, एक बार मेरी खुद की मम्मी ने कही, बेटा कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं, आपकी होगा कि नहीं बताओ। तो सोचो, बाहर वाले बोले ठीक है, लेकिन घर के अंदर के लोग जब बोलते हैं ना कि होगा कि नहीं, उनको भी लगता है ना इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं हो रही है, तो शायद होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। और IBS अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2021 की ज्वाइनिंग अभी तक की नहीं हुई है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके 2 महीने 3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फिर मैं झूठा हूँ, और मैं ऐसा झूठा दिलासा किसी को भी नहीं देता हूँ। बात नीट एंड क्लियर है, ज्वाइनिंग डिले होती है। अगर उससे पहले करती है SSC या आपकी फोर्स तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। क्योंकि 2018 की 2021 की ज्वाइनिंग अभी तक की रुकी हुई है, सारी की नहीं पर कुछ कुछ की ज्वाइनिंग अभी तक के पेंडिंग है। बताइए, कोर्ट केस करके रखा हुआ है लड़कों ने। कोर्ट केस करने की अच्छी बात है कि प्रोसेस में एक आपको हिम्मत मिलती है कि हाँ इतने दिन में हो जाएगा। तो आगे आप खुद समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो भी विधेयक है, जो भी अभी जो रिजल्ट आया है अभी 2022 का, जो भी इस भर्ती में बना हुआ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको एक ही सलाह दूंगा कि इस टाइम में अगर आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, आपका सबका ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आपका लेवल है, अलग अलग सबका लेवल होता है, पढ़ाई करने का तरीका सबका अलग होता है, फौज में आने का किसी का सपना होता है, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट अभी से देते रहिए। बाकी ये जॉब तो आपके पास है ही, ये आपको आज नहीं कल मिल जाएगी। तब तक हो सकता है शायद आपके लिए गॉड ने कुछ और अच्छा रखा हो, उसकी तैयारी करके आगे निकलने की कोशिश कीजिए। जैसे SSC CPO की एग्ज़ाम होती है, ये बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपके लिए बेस्ट है आप कीजिए, अदरवाइज इस जॉब का वेट कीजिए। जॉब आपको मिलेगी, कब मिलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। कुछ लोग, बहुत लोग को ऐसा लग सकता है कि ये डायरेक्टली आपको नेगेटिव बातें कह रहा है, लेकिन मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि आपके साथ ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। और आपका अगर कोई डाउट है कि आपको कैसे क्या चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट कीजिएगा। और एक बात, अगर मैं आपके कमेंट का, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा हूँ, तो परेशान मत होइएगा। अगर बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि ये सच में इसको रिप्लाई देना तो मैं रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो जो सारे कॉमन है उनके लिए वीडियो बना सकता हूँ मैं। आप ट्रेनिंग में आएंगे पता चलेगा, टाइम थोड़ा भी नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस सेंस, मैंने जस्ट आया, अपना चेस्ट नंबर उतारा है और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सांस लेने का, कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोगों को मिल जाता है, खैर अलग अलग RTC जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, अलग अलग सबका शेड्यूल होता है, सबका टाइम टेबल अलग होता है। तो हमको जो टाइम मिलता है हम उसमें सोने को देखेंगे कि वीडियो बनाएंगे, फ़ोन चलाए, घर में बात करें। हम घर में बात नहीं कर पाते हैं, सोचो हर दिन तो टाइम नहीं मिलेगा कि आप घर में बात कर पाओ। तो मुश्किल है मेरे लिए भी आपके लिए वीडियो बनाना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ बना रहूं, क्योंकि आप लोग की सिचुएशन, आप लोग की परेशानी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। क्योंकि जो फिजिकली अगर कोई परेशानी है ठीक है समझ आता है, लेकिन एक बार आदमी मेंटली टूट जाता है, परेशान होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो कोई नहीं, सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ और किसी के साथ हुआ, ये याद रखिए।
आप उन लोगों को देखिए जो विधेयड में भी नहीं है, जो फेल हो चुके हैं, उनके पास तो कोई होप नहीं है। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको उन लोगों को देखना है जो हमसे ज़्यादा गरीब हैं या हमसे ज़्यादा परेशान हैं। आपके पास तो एक उम्मीद है कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उन लोग को देखिए जो फाइनल मेरिट से बाहर है, उनके पास अभी कोई होप नहीं है, फिर से उतना ही पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, पेशेंस बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और समय समय पे अगर मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सबको जय हिंद। आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं, और मेरे साथ बने रहना है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो देखने के लिए। आप सबका धन्यवाद। सबको